थे। अनिल के पास में जाऊंगा, मैं वापस आऊंगा आपके साथ। देखिए, आपने अभी बात की सीसीटीवी कैमरे की। विश्वविद्यालय के अंदर सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है और मैं कह सकता हूं कि जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था उस टाइम 55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करा के राजस्थान विश्वविद्यालय में 62 सीसीटीवी कैमरे मैंने अपने छात्र संघ कार्यकाल में विश्वविद्यालय के अंदर लगवाए थे। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जी, लेकिन आज भी वही स्थिति है। अभी मैनिफेस्टो आपका भी है, एबीवीपी का भी है। एक सवाल होता है उसमें, सिक्योरिटी सिस्टम में हम सुधार करेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, और एक अब की बार और देखा गया कि आप लोग फुटब्रिज की भी बात कर रहे हैं। देखिए, फुटब्रिज की और सिंडिकेट मेंबर छात्र संघ अध्यक्ष की एक बहुत पुरानी मांग है विश्वविद्यालय में और एक आवश्यक मांग है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष पदाधिकारी अगर सिंडिकेट के अंदर उनका स्थान होगा तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के छात्रों को मजबूती मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार इस बार राजस्थान विश्वविद्यालय के एनएसयूआई का जो मैनिफेस्टो है वो एक छात्रों के लिए मैनिफेस्टो हमने तैयार किया और बारीकी से उसमें हमने एक अच्छा अध्ययन करके उसको तैयार किया है। विश्वविद्यालय के छात्र हमें मौका देते हैं तो इस बार विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए हम काम करेंगे। जी, आप बताइए इसी मैनिफेस्टो पे कुछ कहना चाहिए। देखिए, अनिल चोपड़ा जी, मैनिफेस्टो के लिए चलो अभी तो याद आई आपको। ये धन्यवाद है इस मीडिया बंधुओं का जो इनको इलेक्शन के लास्ट डे इनको याद दिला दिया कि इलेक्शन में मैनिफेस्टो भी जारी करना होता है। आनंद फानंद में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी करके अपने एनएसयूआई का आधिकारिक मैनिफेस्टो इन्होंने बना दिया। और इनकी स्थिति ये है कैंपस के अंदर, हालांकि विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे चोपड़ा जी, इनका खुद का वोट नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे चोपड़ा जी, लेकिन हम वोटर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम विश्वविद्यालय के आम छात्र। वोटर तो वो भी है, वोटर के बिना बन नहीं सकते। अब नहीं है, कोई अब नहीं है, अब नहीं। अभी आज की इस चुनाव की स्थिति में आपको बता रहा हूं, कैंपस के अंदर ये स्थिति है। सरकार के इशारों पर क्यूआरटी के जवान और राजस्थान सरकार के इशारे पे जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, कैंपस में स्टूडेंट्सों को डरा रही है। कॉमर्स कॉलेज में आप स्थिति देखो, 25% पोलिंग इस बार हुई है। ये विश्वविद्यालय के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है और छात्र तरुणाई के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। इनकी सरकार को इस चुनाव में तो स्टूडेंट्स वोट नहीं दे रहे, अगले चुनाव में जब आए तो इस चीज के लिए सोचना चाहिए इनको। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी हमने कीर्तिमान रचे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष था तब 12 साल बाद पूरे पैनल के साथ विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयूआई जीत के आई है और इस बार भी मुझे लग रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयूआई चारों पदों पर जीत के आएगी। और जिस प्रकार मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयूआई का कार्यकर्ता, एनएसयूआई का छात्र हमेशा विश्वविद्यालय के छात्रत्व के लिए बात करता है और यहाँ लड़ाई लड़ता है, चाहे वो सीट वृद्धि का मामला हो, चाहे वो फीस का मामला हो। विश्वविद्यालय के अंदर एनएसयूआई लड़ती है, तभी तो यहाँ विश्वविद्यालय के एनएसयूआई जीत के आती है। एक सवाल है, आप दोनों दावा कर रहे हैं कि चारों सीट पे एबीपी जीतेगी, चारों सीट पे एनएसयूआई जीतेगी। मैं आधार पूछ सकता हूं आप लोगों से, किस आधार पे कह रहे हैं कि जीतेगी? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 365 दिन कैंपस में रह के काम करता है। हर कॉलेज में हमारी यूनिट है, हर कॉलेज में हमारे कार्यकर्ता वर्ष भर छोटी बड़ी समस्याओं, इवन देश हित के मुद्दों को भी हम लोग उठाते हैं। इस बार जो पिछली बार हमारा जो मैनिफेस्टो था, हमारा छात्र संघ अध्यक्ष बनानी भाई राजपाल यहाँ खड़े, हमारा पैनल चुनाव जीत के नहीं आया। थोड़ी भगदड़ मची, एक बार जरा मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, हल्की भगदड़ है जी। मैं आपको बता दूं, विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर पूरे वर्ष भर जो एबीवीपी ने काम किया, पिछली बार जो हमारा मैनिफेस्टो है, पिछली बार के मांग पत्र में जो काम निर्दलीय अध्यक्ष नहीं कर पाया, वो काम एबीवीपी ने धरने प्रदर्शन करके वो करवाया। और हमारा जो नया मैनिफेस्टो है, उसकी मांगे, उसके जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ा रहे हैं, हम वादा करते हैं विश्वविद्यालय के आम छात्र से वो काम हम पूरा करवाएंगे। तो चले, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और जी जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, आप किस प्रकार अंदर पुलिस के जवान और बाहर रोड पे आम छात्र जो वोट देने छात्र आ रहे हैं उनके सामने मैसेज देने के लिए अंदर शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। उन छात्रों के अंदर एक पुलिस प्रशासन लाठी के दम पे एक ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि स्टूडेंट कैंपस में मतदान अपने आप कम होगा जब आप राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे ऐसा वातावरण रखेंगे। आम छात्र स्टूडेंट वोट डालने आएगा कैसे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप जांगीर। प्रदीप जी, आप वोट डाल के आए हो? बिल्कुल। किसी तरह की कोई दिक्कत रही है आपको? जितेंद्र जी दिक्कत के लिए मना कर रहे हैं और कहा भी जा रहा है व्यवस्था भी की गई है। किससे गए थे आप वोट डालने अंदर? पैदल जाकर के आए, कोई परेशानी नहीं हुई? साधन लगाए हुए? बिल्कुल लगाए हुए हैं, ई रिक्शा लगाए हुए हैं। लेकिन आपने पैदल चलना है उचित? बिल्कुल, हाँ। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? मेरी एक ही मांग है, जो भी कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में जीते, न्यू लाइब्रेरी को चालू कराए। अभी दिक्कत है उसमें? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। नहीं, वो चालू नहीं हो पा रही, क्या वजह क्या है कि अभी उसे? वो तो स्कूल प्रशासन को पता है या विश्वविद्यालय प्रशासन को पता है क्यों नहीं चालू है। जी, लेकिन आपकी मांग है ये? मेरी मांग है। दूसरी बात और जानना चाहता हूँ कि छात्र संघ अध्यक्ष जो जीतता है, आप कितने साल से यूनिवर्सिटी में? मैं इसी वर्ष हूँ फर्स्ट। अच्छा, कुछ दोस्तों से, साथियों से सुनते हो कि
पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के बारे में क्या सोचना है आपका? काफी काम पूरे करवाए। हमेशा वो एक्टिव रहते हैं कि बस ये चुनाव हुए उसके बाद में बाय बाय? नहीं, ज्यादातर रहते हैं। एक्टिव रहते हैं। गुड, होना भी चाहिए। अब की बार जो अध्यक्ष कोई भी जीते, आप ये चाह रहे हैं कोई भी जीते, लेकिन होना क्या चाहिए, क्या करे वो आप लोगों वो के लिए? स्कूल, वो विश्वविद्यालय के कैंपस में पूरी हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएं, और ये फुट ब्रिज हो, और एक मेरे मांग सबसे मेन है वो है लाइब्रेरी की चालू हो नहीं हो। जी चलिए, लाइब्रेरी एक बड़ी वजह है और लाइब्रेरी की मांग भी की जा रही है। और एक बार फिर अनिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनिल, अभी ओवरऑल क्या स्थिति है, अगर कहीं से कुछ जानकारी आ रही है तो? देखिए, मतदान फिलहाल जारी है और लगभग आधा घंटा और बचा है पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए। 1 बजे जो कैंपस में होगा, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का दायरा जो काफी लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पर गेट से जो 1 बजे से पहले एंट्री ले लेगा, उन सभी को पोलिंग बूथ तक जाने के लिए पूरा टाइम दिया जाएगा। फिर चाहे कितना भी समय लगे, पोलिंग बूथ तक वो जब तक वोट नहीं डाल देता तब तक उसको कोई मनाही नहीं होगी। लेकिन 1 बजे तक का समय, यानी कि अभी आधा घंटा और बचा है। लेकिन जहां तक पोलिंग प्रतिशत का सवाल है, लगता नहीं पिछली बार की तरह 50% क्रॉस कर पाएगा। कैंपस की बात करें और खासतौर से महारानी कॉलेज की बात करें, दोनों ही जगह पर बहुत कम मतदान चल रहा है। हालांकि ऑल ओवर अगर देखें तो राजस्थान कॉलेज का कुछ ग्राफ जो है वो कुछ उस ट्रेंड के मुताबिक जो पिछली बार था, पिछली बार 60% से ऊपर राजस्थान कॉलेज का मतदान था। लेकिन इस बार कम जरूर है, लेकिन इतना कम नहीं। अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग 45% के आसपास राजस्थान कॉलेज का मतदान हो चुका है। जैसे में ये कहा जाए कि राजस्थान कॉलेज में कुछ वोटिंग जरूर हुई है, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए कॉमर्स कॉलेज हो, महारानी कॉलेज हो या फिर कैंपस की बात करें, यहाँ पर वोटिंग का ट्रेंड फिलहाल कमजोरी है। अनिल, एक बड़ा सवाल होता है, जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो उसमें ये तय करना, अंदाज लगाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में छात्र लीडरशिप, उनकी भी धड़कनें बढ़ती हैं कि होगा क्या, पता नहीं। अब देखिए, बिल्कुल समीकरण डगमगा जाते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है कि फला छात्र नेता का वोट बैंक है, कुछ संगठन का वोट बैंक होगा, 2,500 से 3,000 का अगर उसका वोट बैंक है, वहां पर अगर त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि 10,000 के आसपास अगर वोट कास्ट यहाँ पर होते हैं, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में अगर देखा जाए तो कोई भी कल की काउंटिंग से पहले शायद ही समीकरण लगा पाए कि उसकी जीत होगी या उसका हार यहाँ पर होगी। इस तरह का मुकाबला यहाँ पर बन रहा है। एनएसआई की बागी पूरे मुकाबले में तस्वीर में, पहले जब टिकट दिया गया था तो लग नहीं रहा था कि बागी कहीं ना कहीं तस्वीर बनाएगी, लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला पिछले जो चुनाव थे उसके ट्रेंड को साबित यहाँ पर कर चुका है। पिछले जो चुनाव था उसी के ट्रेंड पर एक बार फिर से चुनाव आगे बढ़ रहा है, और यही वजह है कि इस मुकाबले के अंदर 10,000 का जो वोट पूरा कास्ट यहाँ पर होगा, 25,000 के जो ऑल ओवर वोटर्स जो यहाँ पर थे, उसमें अंदाजा नहीं लग पाएगा कि आखिरकार संगठन यहाँ पर लीड कर रहा है या फिर जो बागी जो बगावत कर जो यहाँ पर चुनाव मैदान में वो यहाँ पर लीड करेगा। अनिल, एक सवाल हो रहा है मेरा, दोनों तरफ से ही बागी खड़े हुए हैं, कितना नुकसान कर पाएंगे? या फिर जैसे मैं 5 साल से देख रहा हूं कि बागी जीत रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसी कुछ स्थिति बनेगी या फिर बैनर जीत सकता है? देखिए, बिल्कुल तस्वीर तो पिछले 3 सालों से देखा जाए तो लगातार जो संगठनों के बागी हैं, पिछले चुनाव में एनएसआई के बागी विनोद जाखड़ ने जीत दर्ज की, और उससे पहले तो 2 चुनाव थे, उसके अंदर एबीवीपी के बागी जो बगावत करके चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की है। और एबीपी की बात करें, एबीपी पिछले 5 साल से सूखा पड़ा है, एबीपी की जीत दर्ज नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एबीपी जरूर ये ताकत लगा रही थी कि इस चुनाव के अंदर, इस चुनावी मुहिम में वो पूरी जोर से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देखा कि बगावत करके उनके अध्यक्ष पद के सामने जरूर कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनका अंदरूनी खेमा जो है, उनके जो पदाधिकारी आपसी फूट कहीं ना कहीं उनको फिर से डैमेज यहाँ पर कर रही है। और एनएसआई के लिए पॉजिटिव ये है कि उनकी जो पूरी टीम है शायद इस चुनाव के अंदर एकजुट यहाँ पर चुनावी मैदान में दिख रही है, लेकिन एनएसआई को सबसे बड़ा डैमेज है बागियों से, और जो बगावत यहाँ पर कर रहे हैं, फिर चाहे पूजा वर्मा हो या मुकेश चौधरी हो, दोनों ही कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं एनएसआई पर ज्यादा भारी पड़ रहे हैं बजाय एबीवीपी के। तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि बैनर जीतेगा या नहीं जीतेगा। कारण साफ है, वोटिंग परसेंटेज कम है और दोनों तरफ से बगावत जो कर रहे हैं उन बागियों का खतरा भी बैनर्स को सता रहा है। अनिल, एक और मेरा सवाल होगा, बगावत और ये सारी बातें दिखाई दे रही, लेकिन इस बार एक चर्चा है कैंपस में कि पैसे का जो बल दिखाई देता है, पैसा क्योंकि एक मायने रखता है, वो थोड़ा सा आपकी बार कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल इस चुनाव में कहीं भी नहीं लगा। टिकट वितरण से बात शुरू होती है, जब भी कोई टिकट देता है संगठन तो ये आरोप लगते हैं कि इसने टिकट को बेचा है। 30 से 40 लाख में टिकट बिकी है। उसके बाद में पूरा जो चुनावी कैंपस है, अक्सर देखने को मिलता है कि शहर गंदा हो रहा है, शहर बदरंग हो जाता है, और पोस्टिंग और पोस्टर जो होर्डिंग्स जो लगते हैं वो भी शहर में कहीं ना कहीं अधिक लगते हैं। इस बार हमने जो होर्डिंग्स बनाते हैं जो छात्र नेताओं के, उनसे भी हमारी बात हुई। पिछले चुनाव के मुकाबले 1/4 जो ऑर्डर उनको मिले, चाहे संगठन के हों चाहे बाकी नेता जो हों, उन्होंने इतना खर्चा कम कर दिया। यानी पहले चुनाव में हम देखा था कि
जो छात्र नेता थे उनके होर्डिंग्स में 600 बड़े बड़े होर्डिंग्स के ऑर्डर हुआ करते थे, जो अब 100 होर्डिंग्स के ऊपर आकर टिक गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा जो बजट है वो यहाँ पर कम लगा। और साथ ही गाड़ियों का लवाजमा ये भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है। और जिस तरह से पिछले 3 से 4 चुनाव में जो पैसा चुनावी इस मुहिम में उड़ा, राजस्थान अनुसूचित छात्र संघ के इस चुनाव के दौरान हमने देखा कि काफी पैसा उड़ाया गया। यहाँ तक कि करोड़ों रुपए के चुनाव ये छात्र संघ चुनाव वहां पर होते थे, आंकड़ों में लगता था, क्योंकि लिंगदो की सिफारिशों में तो जरूर ये कहा गया कि 5,000 में चुनाव करवाया जाए, लेकिन 5,000 में तो महज इनके चाय का खर्चा भी नहीं निकल पाता, क्योंकि 10 से 15 दिन तक भंडारे और लंगर चलते हैं, 4 से 5 गार्डन उनके बुक होते हैं, 70 से 80 गाड़ियों का लवाजमा इनके साथ में होता है, और जो पदाधिकारी साथ में लगते हैं, शायद उनकी गाड़ियों का जो पेट्रोल है वो भी पेट्रोल पंप पर उन्हीं की पर्चियों के माध्यम से डलता है। तो ये जो पेट्रोल पंप की गाड़ियों का जो खर्चा है वो भी लाखों में चला जाता है। तो ऐसे में 5,000 में चुनाव करवाना तो संभव नहीं, बहुत ही असंभव कहा जा सकता है। ऐसा ही कोई छात्र ने तो शायद संभव हुआ हो कि कोई 5,000 में चुनाव लड़के अध्यक्ष पद तक जीत कर, ऐसा तो लगता भी नहीं कि एक दिन की चाय का खर्चा भी चल पाता हो। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि एक बंदे की टीम अगर देखी जाए, खाने का अगर हम देखें तो उसके गार्डन में एक टाइम में 250 से 200 लोग खाना खाते हैं। अगर 250 चाय आप लगा लें तो कितना खर्चा उसका यहाँ पर संभव हो पाता है। तो यही वजह है, लंगर लगते हैं, भंडारे लगते हैं, मिठाइयां बढ़ती हैं, और यहाँ तक कि हमने देखा कि शराब की बोतलें भी अंधाधुंध रूप से खाली होती हैं। और जब तक छात्र नेता जो है वो अपनी टीम की जेब भी नहीं भरेगा तो भी शायद उसकी टीम सॉलिड रूप से खड़ी होकर चुनावी मैदान में उसके लिए वोट नहीं मांगेगी। तो ऐसे में अंधाधुंध पैसा खर्च होता है। लेकिन ये जो चुनाव है लगाम जरूर लगी, हालांकि इतनी भी लगाम नहीं लगी कि ये चुनाव एक दायरे में यहाँ पर हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि पिछला जो चुनाव है वो अगर 1 करोड़ रुपए में हुआ है तो ये चुनाव जो है अब 30 से 40 लाख रुपए में कहीं ना कहीं करा पा रहे होंगे ये छात्र नेता। और यही वजह है कि अब रंगत शायद पैसों की नहीं लग रही है, और जो छात्र नेता है वो अपने दम पर इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन फिर भी धनबल और बाहुबल कम जरूर हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो चलिए, धनबल और बाहुबली जो चुनाव के एक कहें कि अब ये जो दौर है उसमें दिखाई देता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। ये छात्र संघ के चुनाव में अगर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए अगर खर्च किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। ये आचार संहिता की धज्जियां उड़ाती हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि सब ये तो फेस्टिवल, अगर यही नहीं होगा तो फिर होगा क्या। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर,
बजट कितना खरा उतरता दिख रहा है। खबर जो है आपके काम की।